आज से ठीक 3 महीने पहले यानी कि मार्च महीने में सारंगढ़ बिलाईगढ़ का सरसीमा थाना, जहां पे पहली बार शिवा साहू के नाम का एफआईआर दर्ज होता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज कराने वाले सौरभ अग्रवाल, दीपक अग्रवाल और तरुण सोनी। जो सौरभ अग्रवाल रहते हैं वो पेशे से ट्रांसपोर्टर रहते हैं और करीब 2 करोड़ रुपए वो शिवा साहू को दिए रहते हैं, क्योंकि शिवा साहू कहता है कि 3 महीने के भीतर मैं आपको 30% ब्याज के साथ वो पैसा लौटा दूंगा। 3 महीने बीत जाते हैं, मतलब ये पैसा वो दिसंबर में दिए रहे होंगे सौरभ अग्रवाल, लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी आता है, फरवरी आता है, मार्च आता है। 3 महीने बीत जाने के बाद शिवा साहू जो कहा था कि मैं आपको 30% ब्याज दूंगा, कोई ब्याज नहीं देता। जिसके बाद वो सरसीमा थाना पहुंचते हैं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र के सरसीमा थाने में। वहाँ पे पहली बार शिवा साहू के नाम पे एफआईआर दर्ज होती है कि शिवा साहू बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी है। वो लोगों से पैसे लेकर कुछ संपत्ति तो अपना बना लिया है, लेकिन लोगों का जो पैसा है उसको खा रहा है, गबन कर रहा है। पहली बार जब पुलिस, सरसीमा थाना की पुलिस इसको पकड़ के लेके आती है, तो पूरा गांव, पूरा रायकोना गांव शिवा साहू के पक्ष में खड़ा हो जाता है और पूरे थाने का घेराव कर लिया जाता है। जिसके बाद चूंकि पुलिस बल की संख्या कम रहती है थाने में, और अंत में हार के शिवा साहू को पुलिस को छोड़ना पड़ता है। जब वो छूटने के बाद निकलता है थाने से, तो गाड़ी के ऊपर खड़े होके हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए निकलता है, जैसे लगता है कि उसको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान दिया गया है, न कि वो जेल से निकल रहा है। जिसके बाद फिर एक बार जो पीड़ित पक्ष रहता है वो फिर थाने पहुंचता है, और इस बार फिर पुलिस पूरी तरीके से शिवा साहू की तलाश शुरू कर देती है, क्योंकि इस बार दबाव कुछ अधिक रहता है पुलिस के ऊपर भी। और फिर शिवा साहू देखते ही देखते अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। पिछले 3 महीने पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, और जो अब तक तथ्य निकल कर सामने आए थे, वो बिटकॉइन में पैसे लगाता था। जो पैसे वो लोगों से लेता था उसको अलग अलग जगहों पे सर्कुलेट करता था, और कहा जा रहा है कि कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए हर महीने वो केवल ब्याज से पैसे कमाता था। इस तरीके से महज 1.5 से 2 साल के भीतर वो 1500 करोड़ रुपए अकुत संपत्ति अर्जित कर लिया, और उसके काफिले में 100 से 150 लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी हो गई। 3 महीने पहले जब एफआईआर हुआ तो पुलिस एक्टिव होती है, और जो उसकी लग्जरी गाड़ियों का काफिला रहता है पुलिस पूरी तरीके से उसको अपने कब्जे में ले लेती है। जिसके बाद शिवा साहू अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। शिवा साहू इस बीच बेंगलुरु गया, दिल्ली गया, लखनऊ गया, हर उस लग्जरी शहर में गया। बराबर वो सिम बदलता रहता कि जिससे मेरा जो लोकेशन है वो ट्रेस नहीं हो पाए। इधर साइबर क्राइम की टीम भी शिवा साहू की तलाश 3 महीने से कर रही थी। बीते मंगलवार को ये पता चलता है कि शिवा साहू बिलासपुर और रायपुर के आसपास में है। जिसके बाद साइबर टीम इसका पीछा करती है, और तेलीबांदा के पास इसका लोकेशन मिलता है। जिसके बाद पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। इसकी गिरफ्तारी रायपुर के तेलीबांदा स्थित जो मैग्नेटो मॉल है वहाँ से हुआ। ये खरीदारी कर रहा था, वहीं इसका फ़ोन ऑन होता है। जिसके बाद पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। केवल इसी को नहीं करती, इसके 5 अन्य साथी थे, जिनका नाम क्रमशः सूर्यकांत साहू, रमेश साहू, दिनेश साहू, लक्ष्मी नारायण साहू और भागवत साहू। इन 5 के अलावा शिवा साहू, मतलब ये टोटल 6 लोगों को पुलिस फिलहाल गिरफ्तार कर ली है, और आगे की जो भी कार्रवाई है पुलिस के द्वारा जारी है। फिलहाल शिवा साहू एक बार फिर सुर्खियों में बना है, स्वाभाविक सी बात है। महज 22 से 23 साल की उम्र में 1500 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति अर्जित कर लेना एक बड़ी बात है, और यही सवाल सभी लोगों के मन में यही सवाल बराबर पनप रहा है कि अगर किस तरीके से उसने लोगों को अपने जाल में फंसाया, और किस तरीके से लोग उसके ऊपर विश्वास करें। मैं आपको बता दूं कि जब इसका नेटवर्क बढ़ने लगा तो धीरे धीरे रायकोना पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ का एक, कह सकते हैं, चुनिंदा जगह बन गया। वो केवल गांव नहीं रहा। लग्जरी गाड़ियां उस रोड पे प्रतिदिन 50 गाड़ियां दौड़ने लगी। जब 15 अगस्त, जब 26 जनवरी आता, कुछ विशेष पर्व आता, तो शिवा साहू अपने काफिले के साथ रोड पे अपना काफिला निकालता। तमाम युवा जय जयकार करते, शिवा साहू जिंदाबाद। और अब शिवा साहू को जो ये स्थिति है, जो उसकी काली सच्चाई है, जो उसकी काली करतूत है, वो सबके सामने आ चुकी है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है, और आगे की जो भी कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है।
लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को भटकाने का जो एक काम शिवा साहू ने किया है, उसके पीछे उसको देखते हुए, उसके मार्ग पे चलते हुए न जाने कितने युवा अपने जीवन को बर्बाद कर चुके। क्योंकि हर गुनाह का जो अंत होता है वो बेहद ही खतरनाक होता है। शिवा साहू भी गुनाह कर रहा था, लेकिन आप जब रायकोना जाएंगे तो कोई भी शिवा साहू को गुनाहगार नहीं कहेगा। लेकिन अब पुष्टि हो चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और अब आगे की जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, अब न्यायालय इस चीज़ को मंथन करेगा, विचार करेगा कि आखिर शिवा साहू को क्या सज़ा देनी चाहिए। और न्यायालयी प्रक्रिया है, न्यायालय अपने हिसाब से एक प्रक्रिया के तहत उसको जो भी सज़ा है वो देगी। फिलहाल शिवा साहू, जो कि 3 महीने पहले करीब सप्ताह भर सुर्खियों में रहा, एक बार फिर सुर्खियों में है। और इसकी चर्चा केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे देश की मीडिया में शिवा साहू की चर्चा, उसकी सुर्खियां बटोर रही थी। जो चर्चा थी वो सुर्खियों में थी। वजह ये थी कि महज 23 साल की उम्र में बिना किसी बिजनेस के लोगों को किस तरीके से मूर्ख बनाता है और अपने ट्रैप में फंसाते हुए 1500 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति को अर्जित कर लेता है। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे पहुंच के जो भी ज़मीनी हकीकत है या फिर जो भी ग्राउंड जीरो की खबरें हैं उसको दिखाने का, बताने का हर संभव प्रयास करती आ रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।